So today's session is for matchmaking actually. Matchmaking, if you actually see now, what I've noticed in Kalpurush Kundli is Venus handles the seventh house. It travels all the way 7 houses to meet Mangal of the first house. So it gets into basic understanding of a sudden change of 8th house. अपना भाग्य लेके क्या कर्म करना है 10th house का, अपनी desires लेके devoted from the 12th house to the first house and starts a family in the second house. So that is the entire journey of Venus to meet Mangal. It is always said कि when Mangal meets Venus है, Venus Mangal का कुछ मिलाप होता है तो शादी जैसी पवित्र happening होती है. So matchmaking is such an important element. Like, we can't goof up when we see anybody's chart because there are a lot of emotions involved, a lot of families involved, a lot of people involved in that. It's a major phase of the life, right? एक trust वाला factor है, so we can't goof up in that. So that is the reason we are having this session, and there are few stalwarts on this session who carry a lot of experience into this field. ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं है. They have chosen to be a part of the team who's going to come up with their point of views and experience about matchmaking. People who have their own point of views can add their values in the kitty, and they can even come up with their own options so other people can also know about that. So before blabbering a lot, let us start with Sunil ji. He would basically throw some light on matchmaking as per his point of view and experiences, what he carries in astrology from so many years. Sunil ji, the podium is yours. You can take it forward. थैंक यू अनिल. एक्चुअली जब हम लोग पहले मैच मेकिंग किया करते थे तो हम लोग गुण मिलान किया करते थे, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर तरीका है. इस समय भी हम लोग गुण मिलान करते हैं और वैदिक तरीके हैं, जैसे अभी अनिल जी ने बताया वीनस की पोजीशन से सेकंड 7th हाउस रूल करता है कालपुरुष कुंडली में, तो वीनस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और अष्टक वर्ग से भी हम देखते हैं. लेकिन जो प्योरली मैथमेटिकल तरीका है या जो प्लैनेट्स के कारक तत्वाज हम नाड़ी देखते हैं, उनसे हम ज़्यादा एक्यूरेटली और बहुत ज़्यादा डीप में जा करके किसी भी चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं. और मैंने जब से इसको करना शुरू किया तो मैं अब गुण मिलान करना मैंने छोड़ दिया और मांगलिक देखना भी छोड़ दिया. वो भी अब पुराना हो गया. अभी क्या है कि जैसे हम शुरू करें अगर नाड़ी से, तो नाड़ी में अगर हम कोई मेल चार्ट देख रहे हैं तो उसमें जो उसकी पत्नी का कारक है वो भृगु जी ने और नंदी जी ने जो लिया वो वीनस को लिया. अब हमको वीनस की पोजीशन से बहुत कुछ पता लग जाता है चार्ट में कि वाइफ कैसी होगी, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी. वीनस देख करके ही हमको आइडिया लग जाता है. और पर्टिकुलरली नोड्स के साथ, अगर नोड हम देख रहे हैं राहु वीनस आ रहा है या केतु वीनस आ रहा है किसी मेल चार्ट में, तो हम कह सकते हैं कि राहु और वीनस को इसको मतलब इसकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में उसका प्रभाव रहना ही रहना है. राहु वीनस जो है वो जो पार्टनर है उसका उसको अनकन्वेंशनल बना सकता है, उसको करियर ओरिएंटेड बना सकता है, अनएथिकल भी बना सकता है. तो ये चीजें एक आइडिया आपको नाड़ी देख करके लग जाता है. यही चीज केतु वीनस के साथ है कि अगर हम केतु वीनस को देखते हैं तो डीलिंग है, केतु डिटैचमेंट है, तो इस तरह की टेंडेंसी उसमें हो सकती है. उस मैरिड लाइफ में इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं अनलेस केतु इज यूटिलाइज प्रॉपरली. अगर केतु यूटिलाइज हो रहा है, वो यूटिलाइजेशन का अलग बात है, लेकिन हम राहु और केतु से हम वीनस, और यही चीज अगर हम फीमेल चार्ट में देखें तो हमें मार्स को देखना पड़ेगा. इनका क्या रिलेशन है राहु और केतु के साथ, उससे हम ये जानकारी कर सकते हैं कि इसकी मैरिड लाइफ, इस लड़की की मैरिड लाइफ कैसी होगी या इसका पार्टनर कैसा होगा.
तो ये चीजें हमको आइडिया, जनरल आइडिया जो है वो नाड़ी से पता लग जाता है, और डीप में जाए तो और भी बातें ट्रांजिट से पता लग सकती हैं कि मैरिज कब होगी, ये भी हम जानकारी कर सकते हैं ट्रांजिट में देख कर। और लेकिन अब इसमें हम अगर और डीपर जानना चाहें तो मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली कृष्णामूर्ति जी, क्योंकि कृष्णामूर्ति जी ने जो हाउसेस का जो कॉम्बिनेशन बताया कि अब हमें मैरिड लाइफ में अगर किसी का हम चार्ट मैच कर रहे हैं तो हमें क्या जानना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हमारी दोनों की लॉन्जिविटी जो है वो कंपैरेबल होनी चाहिए। अगर दोनों की लॉन्जिविटी कंपैरेबल नहीं है तो हमको वो चार्ट या वो जो प्रपोजल है उस पर रीथिंक करना चाहिए कि हमें लेना है कि नहीं लेना है, चार्ट को छोड़ना है कि रखना है। दूसरे हम हेल्थ देखना है। तो अब लॉन्जिविटी अगर हम पहले देख रहे थे तो हमको 8th हाउस से लॉन्जिविटी देखनी है। अगर 8th हाउस जो है वो लॉन्जिविटी के अच्छे हाउसेस दे रहा है, दैट मीन्स दोनों केसेस में, बॉय और गर्ल दोनों के चार्ट में, और एक आइडिया लग जाता है कि ये लॉन्जिविटी कंपेरेबल है या नहीं। 5-9 हाउसेस आ रहे हैं, 5-9-11 आ रहा है, 3-8 आ रहा है, तो लॉन्जिविटी अच्छी है। अगर 2-7-12 आ रहा है, या अगर दोनों का मिक्सचर है तो जो मध्य आयु है, पूर्ण आयु के केस में 3-8 दोनों आएगा। 8th CSL को अगर हम देखेंगे, प्रॉमिस देखना पड़ेगा ना हमको, तो CSL देखना पड़ेगा। इसी तरह से हमको हेल्थ देखनी चाहिए उनकी। अब हेल्थ में क्या है कि 6-8-12 फर्स्ट हाउस नहीं दिखाना चाहिए, या 6-8-12 हाउसेस जो है वो जितने कम होंगे दोनों के केस में उतना उनकी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। तो लॉन्जिविटी हो गई, हेल्थ हो गया। अच्छा, मेंटल स्टेटस क्या है? मेंटल स्टेटस के लिए हमें जो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्क्रिप्ट देखनी है कि मेंटल स्टेटस कैसा होगा, डिप्रेसिव होगा या फन लविंग होगा, किस तरह का होगा। तो अगर हमको बहुत जगह पे 2-1-6-8 कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो 2-1-6-8 कॉम्बिनेशन जो है वो डिप्रेशन, पर्टिकुलरली 1-6-8 जो है वो डिप्रेशन शो करता है कि किसी एक के पार्टनर के चार्ट में अगर 1-6-8 आ रहा है, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, मतलब 4 से ज्यादा प्लैनेट्स अगर दे रहे हैं तो हमको उस पर रीथिंक करना चाहिए। सेंटिमेंट्स, अगर मून जो है, मून 1-6-8 दे रहा है, 6-8-12 दे रहा है, या मून असेंडेंट जो है वो असेंडेंट लॉर्ड मून हो गया, मतलब कैंसर असेंडेंट, और वहां वहां मून बैठा है, या वहां कोई भी प्लेनेट बैठा है और 6-8-12 दे रहा है, तो ऐसे केस में जो है वो सेंटिमेंटल बना देता है, उस जातक को सेंटिमेंटल बना देता है। तो इस तरह से आपको चार्ट का एनालिसिस करनी है कि मतलब जो मैरिज से रिलेटेड चार्ट हाउसेस हैं वो कौन कौन से हैं। 2-7-5-9-11, 2-7-5-9-11 अगर हमें ज्यादातर 4 या उससे अधिक प्लैनेट्स हमको ये हाउसेस शो कर रहे हैं, मैं तो इसी को गुण मिलान मानता हूँ कि अगर हम देख रहे हैं कि दोनों के चार्ट में 2-5-7-9-11 आ रहा है, 3 को भी जोड़ सकते हैं। 3 जो है वो आपका कम्युनिकेशन भी है, आपका अट्रैक्शन भी है टुवर्ड्स 7th हाउस, जो अट्रैक्शन है वो भी 3rd हाउस है। तो इसमें हम 3rd हाउस भी ले सकते हैं, क्योंकि एक तरह से पॉजिटिव है, मैरिज के लिए वो पॉजिटिव हाउस माना गया है। लेकिन इसी तरह से हमको ये देखना है कि 1-6-8-10-12 ये हाउसेस जो है ज्यादातर प्लैनेट्स ना शो करें, क्योंकि अब वहां तो हम खाली गुण मिलान में ये देखते हैं कि 36 में 28 मिल रहे हैं कि 18 से ऊपर है कि नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 हाउसेस 2-7-5-9-11 अगर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। अगर 4 से ज्यादा प्लैनेट्स शो कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी है। अच्छा, अगर हमको 1-6-8-10-12 दे रहे हैं तो हमको ये देखना है कि वो जो दोनों हैं जिनकी मैरिज प्रपोज्ड है वो करते क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो इन हाउसेस को ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, या वो मैरिज जो है वो इंटर रिलीजन होने जा रही है या इंटरकास्ट होने जा रही है। तो अगर वो यूटिलाइज हो रहे हैं तो हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम मैच मेकिंग में और डीपर जा सकते हैं।
अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हम गुण मिलान की जगह अगर हम चार्ट्स में हाउसेस को, जो उनके प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स के हम स्क्रिप्ट बना लें। स्क्रिप्ट में प्लैनेट, उसका नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, 4 स्टेजेस पे हमको ये बनाना है। और बनाने के बाद हम इस तरह से गुण मिलान कर सकते हैं और हम उनका दशा पैटर्न भी देख सकते हैं कि आने वाली दशाएं जो है वो किस तरह के हाउसेस शो कर रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी मैरिज को, वो आगे उसकी लाइफ कैसी रहेगी, इसकी जानकारी हम केपी से बहुत बारीकी से कर सकते हैं। मुझे तो इतना ही कहना है, और कुछ कोई कहना चाहे तो बताएं। मीन सर, आप ये कह रहे हो जैसे 2 5 7 9 11 आए, एक के आए, मान लो बॉय के आए और गर्ल के ना आए, तो वो गर्ल के मतलब कुंडली उससे शादी नहीं करनी है, उससे करनी है, और 1 6 8 10 नहीं, 12 आए ऐसा तो नहीं ऐसा करनी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने दोनों चीजें बताई आपको। 2 5 7 9 11 ये हाउसेस पॉजिटिव हैं मैरिज के लिए। इसमें 3 भी जोड़ सकते हैं आप। और 1 6 8 10 12 ये निगेटिव हाउस है। अब आपको ये देखना है कि मान लिया आपने जैसे अभी क्वेश्चन किया कि वो गर्ल के चार्ट में मान लिया नहीं आ रहे हैं, या कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो हमें देखना ना कि वो कर क्या रहे हैं। वो किसी फील्ड में यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर है, फॉरेन में है, अपने घर से दूर चले गए, तो बार बार घर ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है। इस तरह से हम मैच मेकिंग कर सकते हैं। इसमें हमको, अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। नेचर के लिए एग्रेसिव नेचर अगर किसी का है तो 7 8 12 दिखाएगा। 7 8 12 जैसे हाउसेस जो है वो प्लैनेट्स दिखाएंगे। एक जनरल आप जो उसका व्यू लेंगे तो उसमें अगर 7 8 12 दिखा रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं कि बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, वो 5 8 12 तो नहीं शो कर रहा है। अगर 5 8 12 मैक्सिमम प्लैनेट शो कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। लेकिन वही अगर विदेश में कोई टेक्निकल जॉब कर रहा है तो वो उसका 8 12 तो यूज हो रहा है। कंसल्टेंसी कर रहा है तो 5 8 12 पूरा यूज हो रहा है। तो नहीं कहेंगे कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। इस तरह से हम दोनों चार्ट्स को अगर मतलब माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज करें तो हम बिल्कुल करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मैरिज कैसी रहेगी और इन दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी कैसी रहेगी, लड़के और लड़की का नेचर कैसा होगा, एग्रेसिव होगा कि ये सेंटिमेंटल होगा, क्या डिप्रेसिव होगा। ये हम कॉम्बिनेशंस को देख करके हम ये इसको पहले से जान सकते हैं। और अगर कॉमन मेरा क्वेश्चन है, यूज नहीं करते हो तो फिर सरोज जी को खत्म कर लें तो बाद में आप ले लीजिए। या सरोज जी बोलिए, सॉरी। हाँ प्लीज आप बताइए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर यूज नहीं हो रहे हाउस तो फिर तो मना करना पड़ेगा। कि हाँ ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मना कर देना चाहिए, बिल्कुल मना कर देना चाहिए एकदम। यही तो मैच मेकिंग है, यही मैच मेकिंग है। हो सकता है जब आप देखें तो पता लगे कि मंगल दोष चल रहा है, वो उधर से भी कंफर्म होगा। मंगल दोष तो हम यहाँ देख ही नहीं रहे। हमने बिल्कुल गुण मिलान और मंगल दोष और नाड़ी को अलग रख दिया है। हम कुछ नहीं देख रहे हैं सिवाय इन हाउसेस के, सिवाय हम राहु वीनस केतु और हम कुछ नहीं देख रहे। सुनील जी, एक चीज मैंने देखा हुआ, लाइक व्हाट आई हैव पर्सनली सीन इज दैट इन टुडेस सिनेरियो, अभी जो जनरेशन है, इवन 12th हाउस प्लेज अ मेजर पार्ट इन गेटिंग अ मैरिज टू बिगड़ने के ऊपर। Because what happens is that na 12th house is where, you know, it is the house where they actually speak to each other mentally or whatever you say. See, if the 12th house is disturbed, right, then what is happening is that it is like two vegetables staying under one roof. So that does, पहले क्या था, align हो जाता था social pressure, family pressures में. Now no, taking a step ahead to be separated is an easy call. So 12th house स्पेशली देखना चाहिए, और 7th हाउस में ये मानता हूँ, आपने कहा बिल्कुल सही है, 7th हाउस देखना चाहिए। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी की शादी होती है, when a Venus comes into a Mars life, 7th house again is what? It's your, you know, profession related house होता है। हम बोलते हैं ना कि वो भाग्य लेके आई है, उनके आने की वजह से ये देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो if there is a negation to a 7th house,
if seventh house में कौन सा planets बैठा है, who's aspecting seventh house is also equally important. Like to basically have an aligned married life. Yeah, this is my feeling. Actually, like you people can share your views here. Payal, you want to say something? एक्चुअली अनिल जी इस समय जो है ये वो सिक्स हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे आजकल 99% जो फीमेल्स हैं वो कैरियर ओरिएंटेड हैं, No. और नॉट ओनली इन इंडिया, इन अब्रॉड आल्सो। आप देखिए वहां Yeah, पर yeah. क्यों ये डिवोर्स की रेट्स क्यों ज्यादा हाई है? So exactly my question is promise- कि अगर हम 8th house अगर use कर रहे हैं 12th house तो sir doctors should never have divorce, right? Because they're utilizing their houses, but then they also go through divorce. नहीं, why 8th house is doctor? Surgeons are 8th house. पायल जी, Yes sir. पायल जी वो ठीक है, जब ऐसा है कि एक लिमिट तक वो यूज हो रहा है, ऐसा होता है होते डॉक्टर हैं लेकिन कंसल्टेंसी कर रहे हैं, सर्जरी कर ही नहीं रहे हैं, सॉल्यूशन गिविंग कर रहे हैं, वो 8th हाउस यूज नहीं हो रहा है वहाँ। बहुत से डॉक्टर्स को मैंने देखा है प्रैक्टिस छोड़ के बैठे हैं। अगर 8th I tell you, यूज हो रहा है, प्लीज So just one question here. That day, like the kundli was good to go, which I checked numerologically also. It was very good compatibility था कुंडली में. But the only issue that we found was the nadi dosh. Both were antya nadi dosh was there. Right. So we came up to the conclusion that this prospect shouldn't be considered because nadi dosh का, as Mandeep ma'am shared her own experience, कि बहुत problematic होता है. So even if we are checking two individual kundlis, then shouldn't we come to the conclusion on the basis of the nadi doshas and bhakur doshas? नहीं, that is an integral part, but this is also a part. Like that is also integral part. वो एक डिफरेंट पार्ट है, एक डिफरेंट Sir, please, if तरीका you है can, देखने का। sir, if you can take the detailing on हम akut क्यों देखते हैं, नाड़ी क्यों देखते हैं, how does that नहीं, impact? So please, if you can give the detailing. Payal ji, that Mandeep ji is going to take that up. Mandeep ji is going to अच्छा, take that up. अभी बात Don't worry, होगी। it's not like. मेरा एक क्वेश्चन है। नहीं, सुनील जी, एक हिस्सा बताएं। सुनील जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे आपने बोला 4 से ज्यादा प्लेनेट अगर नेगेटिव हाउस दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें से 2 या 3 प्लेनेट की दशा तो निकल ही गई है, एमडी निकल ही गई है, तो तब तो कोई प्रॉब्लम। उसमें आप बेसिक नेचर आप मैच करा, लेकिन वो प्लेनेट तो बार-बार आते ही है ना। एडीज तो आती है, एडीज भी आती है। Yes, that is Sunil sir, even the dispositor also plays a major part. No? The houses which are giving marriage, उसके dispositors है ना पायल जी कहाँ placed है, that is also as equally important. No? Suppose if you're seeing the compatibility of 8th house lies good, but the dispositor is not giving a proper treatment, then it doesn't work out. Sir, and as you said, sir, Mars and Rahu always give some kind of unconventional marriage. Rahu gives. Rahu I gives. have Mars Rahu combination, but mine is proper like arranged marriage into my own castes and communities. Yeah, Payal ji, you can say Mars. Sorry. Mars conjoined with Rahu may give an unconventional marriage or in foreign with a foreign citizen. See, Payal ji, nothing against it, but what I'm saying, it can be a marriage which the native would not be happy. It had to be done. It had to नहीं, be ऐसा done. भी देखा है अनिल जी ऐसा भी देखा कि आफ्टर मैरिज जो है वो विदेश चले जाते हैं, उनकी मैरिज और अच्छी चलती है। अगर मार्स राहु कॉम्बिनेशन आ रहा है किसी फीमेल चार्ट में, तो आफ्टर मैरिज वो अब्रॉड चले जाएंगे और उनकी So we मैरिज are not अच्छी abroad, but we are part सर वो of समुद्र के cultural किनारे background. जाए So तो we भी are हम in विदेश Mumbai. मानेंगे। Yes, sir, Mumbai. Payal ji, Different culture. abroad is what? Abroad is you're away. Away from- If ninth is involved, you are out of India. But 12th alone, you are away from your place, Okay. base place. Okay, got देखिए it. 12th को मैं ये कहता हूँ कि 12th ऐसा हाउस है कि आपको खुद में आइसोलेट कर देगा। मतलब अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ और मैं केरल चला जाऊँ जहाँ पे मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, मैं बिल्कुल अकेला तो हो जाऊंगा ना।
आइसोलेट हो गए। I will सही। not be able to talk, communicate Even anyone. Sir, even one if there is a question. temperature Sir, difference, Sir, that is one also question considered. here. Sir, one question here, Pardon? like you said कि मंगेश जी अपने कुछ कह रहे हैं? या पाजी लेट मंगेश जी प्लीज। Temperatural Yeah, this thing, environmental, even in same state, if suppose like एकाध टेम्परेचर में अगर 4-5 डिग्री का भी डिफरेंस हो गया, थोड़ा फार कल्चरल डिफरेंस हो गया, विद इन सेम स्टेट ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज योर 12th. मंगेश जी कोल्हापुर एंड विदर्भ। Yes, perfect, perfect, परफेक्ट। perfect, perfect. सी sir, so like foreign when we say, but then what if the couple buys the house there, then are they again considered to be into their cultural place again? Like, you know, they buy, suppose somebody is staying abroad or far away. So if देखिए they ऐसा है, buy, जहाँ आपका जन्म हुआ है वो हाँ। उसका इफेक्ट कभी खत्म नहीं होगा फॉर द एंटायर नहीं। लाइफ। okay, ये आप जान लीजिए, okay. कभी नहीं खत्म होगा। जैसे लाइक इवन आप आई even एम आप मल्लू। अगर सिटीजनशिप भी ले लें, सिटीजनशिप भी ले लें तो भी नहीं खत्म होता पूरी तरह से, Okay. वो रहेगा ही इफेक्ट। सुनील सर मैं ही बोलूं कुछ? मतलब अगर हम अपनी बोलिए। बर्थ प्लेस से दूर जा रहे हैं तो वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग द 12th हाउस, बट वी आर Yes. नेवर Yes, अवे, yes, वी आर नॉट partially utilizing. सर मैं देख रहा एक्चुअली ना हूँ बोलिए, सुनील जी बोलिए। अरे संजय जी बोलिए, सॉरी आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं संजय जी, अब सर ये जैसे हम कंपेरेबिलिटी देखते हैं, मैं गुड मैचिंग देखते हैं अगर मान लो कि उसकी एक बंदे एक पार्टनर की है ना लाइफ में शॉर्ट है, 40-50 साल की है, जबकि गुण मिल रहे हैं, तो उसको क्या कैसे देखा जा सकता है? नहीं मेरा समझ नहीं प्रश्न समझ समझे नहीं समझ। भाई, उनके गुण गुण मिल रहे हैं, कंपेरेबिलिटी मिल रही है, लेकिन एक पार्टनर की आयु कम है, तो उसको क्या दोष दिया जाएगा कि हमें इनके गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? नहीं, वो तो देखिए ये तो बहुत ही जनरल सी बात है कि जब आप मैरिज करने जा रहे हैं किसी से, तो आपको भाई ये तो मेन बात है ना कि आपको कंपेनियनशिप चाहिए ना, एक दूसरे का साथ चाहिए। तो हमको तो ये देखना ही पड़ेगा कि किसकी कितना लाइफ स्पैन है, और वो लाइफ स्पैन कंपेरेबल होना चाहिए, है ना। नहीं किसकी है ना, बाई डिफाइंड भगवान की उम्र ऊपर से लिखवा के 40-50 साल की उम्र और तुम्हारे गुण मिल रहे हैं, तो बंदा ये तो नहीं करेगा छोड़ के चला गया, या कुंडली का दोष है, ये कुंडली मिलान कर हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, अब तो वो तो मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा हो संजय जी सकता है, आज बिल्कुल। संजय जी आजकल तो एकता कपूर का सीरियल देख के भी छोड़ जाते हैं लोग यार, वो अलग बात हो जाती है भाई। डिस्कस कर रहे हैं ये कि आखिर भाई हम मैं कैसे एकता कपूर देखें देखते कि ही नहीं। हम कैसे लोगों की मदद कर पाएं, उनको सही पार्टनर चुनने हाँ। में और गलत पार्टनर को डिस्कार्ड करने में। बट So इसमें same एक चीज एक चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फीमेल चार्ट में मंगल का प्लेसमेंट देख लो, मेल चार्ट में वीनस का प्लेसमेंट देख लो, वो भी क्लियर पिक्चर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल Like क्लियर हम पिक्चर, कैसे और बहुत ही सही पिक्चर देता है, बहुत ही बहुत करेक्ट पिक्चर ऊपर मिलेगी। वो सही बता देगा बंदा कैसा है, बंदी कैसी है, ये पक्की sir, बात। I have one question. दोनों If को so उनके जैसे चार्ट हम में 12th चार्ट के हिसाब से वो व्यक्ति मिलने वाली है। Sir, I have हाँ, one पायल जी question कुछ पूछ है, रही हैं, जैसे- पायल जी। Yes, sir. Sir, 12th हाउस से हम आइसोलेशन देखते हैं और 12th हाउस से हम अब्रॉड भी देखते हैं, राइट? बट कितनी बार ऐसा होता है पीपल गो अब्रॉड और कस्टम की वजह से वो जेल में चला जाता है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं वो अब्रॉड जाके उसने अपना 12th हाउस को यूज किया, राइट? सो व्हाई Yeah. दिस हैपन? बट देन अगेन नहीं, कई बार नहीं पायल जी, अगर पायल जी बंदा जेल जाता है तो कितनी जगह शादी खत्म नहीं होती है। No, I'm not talking in terms of marriage, sir. I'm just talking in terms कि हम normally ये suggestions देते हैं कि ये house utilize करना है तो आप abroad चले जाओ, right? हाँ। So कितनी बार ऐसा सर मेरे साथ, मतलब अभी just happened something. I had a case जहाँ पे उनका 12th house active था, तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ से दुबई, मतलब I mean just shift from your base place, and he went abroad, दुबई, ठीक है? अब वहाँ पे he went into kind of not asylum, I would say rehab में चले गए वो, because he got addicted into drugs and all. अब वो 12th house का activation था, so maybe he was far from his cultural backgrounds and everything, but still he got into rehab, sir, which is a place of isolation. So sir, in spite of using 12th house, the 12th house was reutilized again. He went into rehab there. So I mean, पायल जी ये तो 12th हाउस में वो रिहैब चले गए। हाँ, उसमें Yeah. 38 भी जुड़ गया है, 38 भी जुड़ा दिया। एक्टिवेट हुआ है उसमें।
I think let's आप proceed ये with this concept. You know, कोई ना let's see. कोई You know, दशा जरूर आई होगी। let us बाकी के एक्सपेरिमेंट भी देखिए ना। मैं क्या बोलता हूँ सुनील जी, now let us stick to the concept. We'll have a session question का later. So if you have completed, let Mandeep ji will now take regarding the प्लीज मंदिर dosha, Yes, yes. dosha and all that. So Mandeep ji, it's all about you now. We need to listen from you. Golden voice of Mandeep. थैंक यू जी। जैसे पायल जी ने एक्चुअली ये सारा इसके बारे में डिस्कशन शुरू ही पायल जी के क्वेश्चन से हुई, आई बिलीव नाड़ी के बारे में इनके Thank you पूछने so से। much for considering the topic, ma'am. तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अष्टकूट मिलान बनाया था, यानी 8 फोल्ड्स मैचिंग करवाई थी उन्होंने। पर बात ये है कि वो पहले के जमाने में हुआ करती थी, जब लोग बात फिजिकल लेबर ज्यादा करते थे, नेचर के पास ज्यादा रहते थे। उन्होंने जो भी चीजें ये कूट बनाए वो नेचर और जानवरों के नेचर के बेस पे बनाए। जैसे जो अष्टकूट है ये है वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। नाउ द फर्स्ट इज वर्ण। वर्ण 4 वर्ण वैसे हमारे समाज में है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो ये वर्ण जो ऋषि मुनियों ने लिए थे वो इस बेस पे नहीं लिए थे कि आप किस घर में जन्मे हैं, ये लिया था कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जो क्षत्रिय हैं वो सबकी रक्षा करने के लिए सबसे आगे आते थे। जिस शख्स की नेचर होगी दूसरों के लिए लड़ने की या दूसरों को बचाने की, वो क्षत्रिय वर्ण में आएगा। जो सबसे पहले अपने बारे सोचेगा, व्हाट इज स्टोर्ड इन फॉर मी, वो वैश्य में आएगा, क्योंकि वैश्य जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट सोचेगा। जो शूद्र है वो थोड़ा जो कोई होगा, कोई थोड़ा दब के चलने वाला होगा, वो शूद्र होगा। ठीक है। ब्राह्मण जो सबका भला सोचेंगे भी और सबको एक साथ लेके चलने वाले हों। तो इस तरह से उन्होंने किया। अब जो वश्य है वो क्या है कि नेटिव के नेचर कैसी है। उसके बाद बारी आई तारा की। तारा के बारे में तो मुझे यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं, नवतारा पद्धति सबने बहुत अच्छे से यूटिलाइज की हुई है। तो तारा के बेस पे हम लोग ये चेक किया करते थे, हम लोग नहीं सॉरी ऋषि मुनि ये चेक किया करते थे कि एक से दूसरे का मून कहाँ पर आ रहा है, और वो एक दूसरे के लिए किस कैटेगरी में आएंगे। अगर वो वध कैटेगरी में आते हैं तो बट नेचुरल है दोनों में से एक का वध, इट इज लाइक डेथ। वध का मतलब ही, तो इस तरह से तब चेक किया जाता था। देन उसके बाद आ गई हमारी योनि। योनि डजंट मीन द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। योनि मीन्स कि आप किस योनि में हैं। इससे जैसे इसमें 5 माने जाते हैं, चतुष्पद, द्विपद, वंचर, जलचर। अब जलचर जो है, आपने नोटिस किया होगा कि मछली हमेशा बहुत बेचैन, वो हमेशा इधर से उधर भागती रहती है। अब जो वंचर है वो अकेला रहना पसंद करता है, अपनी टेरिटरीज मार्क करके रखता है, उसमें किसी को एंटर नहीं करने देता। अगर कोई करेगा तो वो वॉयलेंट भी हो जाएगा। अब एक वंचर की और एक जलचर की हम मैरिज करवा दें, एक बहुत बेचैन, वो हर वक्त उसके टेरिटरी में, हर वक्त उसके सिर पे चढ़ा रहेगा, तो वो मैरिज बहुत देर तक शायद न चले। देन उसके बाद आता है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री मून साइन के बेस पे देखी जाती थी कि इन दोनों के मून साइंस जो हैं आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है। देन कम्स गण। गण जो है, जो त्रिगुण हमारे माने गए हैं, सत्व, रजस और तमस, इसके बेस पे देव, मनुष्य और राक्षस उस नेचर के इंसान होंगे, तो उनकी कंपैटिबिलिटी देखी गई थी कि देव की राक्षस से मैरिज ना हो। दोनों की नेचर बहुत उलट होगी तो वो कंपैटिबिलिटी बनेगी नहीं। उसके बाद आता था भकूट। अब भकूट में क्या है कि मून की प्लेसमेंट एक दूसरे से कहाँ आ रही है, 6 से 12 में तो नहीं आ रही, कहीं नेगेटिव हाउसेस में तो नहीं आ रही,
इस बेस पे वो किया जाता था। और जो हम कह सकते हैं ग्रह मैत्री कह लीजिए या भकूट का भी कह लीजिए, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। भकूट को महादोष कहा जाता था, अभी भी कहते हैं। जो ट्रेडिशनल हैं वो अभी भी भकूट को महादोष कहते हैं अगर आ जाए तो। क्योंकि आप देखिए मून से आपकी मेंटल नेचर, आपकी इमोशनल नेचर, हाउ यू कैन डील द आउटर वर्ल्ड, हाउ इमोशनल यू आर, ये सब चीजें हम मून से ही देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा घर की शांति और मन की शांति, ये दो चीजें भी हम मून से देखेंगे। तो इसलिए मून को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब बात आई, आपने बात की है नाड़ी की। नाड़ी जैसे हमने डिस्कस किया था कि आदि, मध्य और अंत, ये 3 नाड़ियां उन्होंने गिनी हैं। ठीक है, ये उसी तरह मानी जाती हैं जैसे हम लोग आयुर्वेदा में वात, पित्त, कफ, त्रिदोष लेते हैं। ठीक है ना। अब जिसको मान लीजिए मेरा पित्त कुपित है, मीन्स मेरा बॉडी में जो पित्त एलिमेंट है वो ऑलरेडी एक्सेस में है, तो मुझे पित्त वाले फूड्स मना होंगे कि वो और इंक्रीज ना हो। अब सेम नाड़ी जो है, वो चीज जो है, वो ऑलरेडी एक शख्स में जो गुण है दूसरे के और उसमें हमने मिला दिए तो वो तो इंक्रीज हो जाएंगे। और अति हर चीज की बुरी होती है। इसमें बहुत सी चीजें आती थी क्योंकि प्रोजेनी की प्रॉब्लम आती थी। अगर बच्चा हो गया तो वो मेंटली डेवलप नहीं हो पाएगा। दोनों में से अगर मध्य है तो एक की मतलब वैसे पहले तो कहा जाता था कि मृत्यु तक हो जाएगी। अगर मृत्यु नहीं होती तो मृत्युदल कष्ट तो होगा ही होगा। तो इस वजह से उस टाइम पे ये सब चीजें, हाँ परिहार भी हैं इसके। इसके परिहार हैं कि अगर दोनों का नक्षत्र सेम है और पद भी सेम है तब बिल्कुल मना कर दिया जाता था। लेकिन अगर नक्षत्र एक है, राशि अलग अलग है, ठीक है, तब भी। अगर नक्षत्र एक है, राशि भी सेम है, यानी राशि का लॉर्ड अगर किसी का धनु लग्न के एक ही नक्षत्र के दोनों हुए तो वो लॉर्ड तो जुपिटर हो गया। या एक का जुपिटर सॉरी धनु में नक्षत्र आया, एक का मीन में आया, तो दो डिफरेंट होने के बावजूद उन दोनों का लॉर्ड एक है। तो इस तरह से इस चीज को परिहार कहा जाता था, कैंसलेशन कहा जाता था। अब क्या है, अब आसानी इतनी हो गई है। वैसे एक चीज सबसे पहले जो हमें देखनी और सोचनी चाहिए कि कुंडली मिलान या ये सब करना है तो करना क्यों, वाई। हम तो डिस्कस अभी कर रहे हैं, बट आई जस्ट आई एम वंडरिंग वी डिडंट थिंक ऑफ व्हाई कुंडली मिलान। कुंडली मिलान पहले इसलिए किया जाता था कि दो अलग अलग नेचर के, दो अलग अलग जगहों पे पले हुए लोगों को जब हम एक घर में एक जगह पर, दोनों की फैमिलीज अलग, माइंडसेट अलग, लेकिन हम दोनों को सडनली, पहले 99% अरेंज मैरिजेस होती थी, सडनली हम वन डे उनको कहते हैं कि चलो जी आज आपके फेरे हुए, अब यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ यू लिव टुगेदर। तो पहले उनकी फिजिकल, उनकी मेंटल, उनकी प्लानिटरी पोजीशन, इन सबको देख ले कि ये एक दूसरे से कितने कंपैटिबल है, तब मैरिज की जाए। तब मंगल दोष का भी बहुत देखा जाता था, अभी भी देखते हैं पर बहुत कम। अब बहुत कम हो गया है देखना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स जैसे आती जा रही हैं, अकॉर्डिंगली हम उन चीजों के बजाय आज के टाइम में जो चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली हैं हम उन पे फोकस करना शुरू कर चुके हैं। अब मान लीजिए किसी के 36 गुण मिले, 36 गुण तो श्री राम और सीता के भी मिले थे, तब भी उन्होंने मैरिड लाइफ में बहुत कष्ट भोगे। ठीक है, बहुत सी चीजें होती, सिर्फ गुण मिलान इज नॉट सफिशिएंट। जैसे अभी संजय जी ने कहा कि अगर एक की एज कम है, हमने लॉन्जिविटी देखी नहीं, गुण मिलाए, ठीक है 36 गुण मिल गए जी, जाओ जाओ फटाफट कर लो शादी। और खुदा ना खास्ता उसके बाद कोई पंगा हो गया तो ये याद रखिए कि सबसे पहले
सब लाठियां लेके आप ही के घर पे आएंगे। तो उस चीज से भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज, नाउ व्हाई डन? अब फेलियर्स क्यों हुए, क्यों लोगों का? अच्छा, आजकल तो सबसे बड़ी बात ये मजे की बात है, फोन उठाओ, दोनों की डेट ऑफ बर्थ डालो, गूगल पे या किसी उस पे चले जाओ, वहां से आ जाता है इतने गुण मिल गए, 26 गुण मिल गए, 28 मिल गए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हो गया अभी चलो शादी करो शादी करो, काम खत्म हुआ। अब फेलियर्स क्यों हुए? व्हाई दिस ग्रेट से ट्रेडिशन फेल्ड? क्योंकि जो बहुत ज्ञानी जन थे वो तो उतना, मतलब पहले तो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा होती थी, वो उतना ज्ञान अपना नेक्स्ट जनरेशन को दे नहीं पाए, और लोगों ने सिर्फ ये कि कुंडली मिलान इज मस्ट, तो जो थोड़े नौसिखिए थे मुझ जैसे, उनके पास भी जाना शुरू कर दिया और उनसे पत्री मिलवानी शुरू कर दी। अब जो पूरा इसके अष्टकूट को नहीं मिला था, वो क्या करते थे, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं जी, नाम बताओ, अच्छा ये नाम से उसने राशि निकाली, कुंडली मिलान की, हाँ जी जाओ ये गुण मिल गए, जाओ मैरिज हो गई। तो वो नाम तो एक बंदे के 3 हो सकते हैं, एक उसको निकनेम मान लीजिए किसी का है प्रदीप शर्मा, और उसको घर पे मान लीजिए कि मिकी कह के बुलाते हैं। अब उसके 3 नाम हो गए, मिकी, घर पे मिकी कह के बुलाएंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में वो प्रदीप कह के बुलाया जाएगा, लेकिन अपने प्रोफेशनल सर्कल में वो मिस्टर शर्मा कह के बुलाया जाएगा। तो किस नाम से हम मैचिंग करेंगे? दिस इज वन। सेकंड, कि ये इतनी बड़ी बात है और लोग जाते थे, वो ढूंढते थे वो बंदा जो मिनिमम पॉसिबल फी में कुंडली मिलान कर दे। तो बट नेचुरल है कि ये चीज एग्जैक्टली जो पॉइंट्स देखने, जैसे सुनील जी ने कहा कि हमें कई चीजें देखनी है, वो इन चीजों पे फोकस नहीं करते थे, सिर्फ गुण देखे, इसके इतने गुण, इसके इतने गुण, ये मिल गए, चलो जी जाओ, काम खत्म हो गया। सो दैट इज व्हाई दिस फेल्ड। और सबसे बड़ी बात, आप अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आप कभी भी पीडियाट्रिशियन के पास या जीपी के पास नहीं जाते, आप स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। और हमारी ये बहुत बदकिस्मती है एस्ट्रोलॉजर्स की कि हमारे स्पेशलाइजेशन नहीं, एक ही बंदे के पास लोग मेडिकल के लिए भी चले आएंगे, कुंडली मिलान के लिए भी चले आएंगे, प्रोजनी के लिए भी चले आएंगे, कंपैटिबिलिटी के लिए भी चले आएंगे, प्रोफेशन के लिए भी चले आएंगे। तो भले कोई स्पेशलाइजेशन कर ले, उसको रगड़ेंगे वो सब तरफ कि यहाँ भैया ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे। तो इस मनदीप वजह जी, से ये, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, पर हमारे यहाँ बंदे भी ऐसे हैं ना, जिसके पास जाते हैं वो सब कुछ सीखते हैं। तो प्रॉब्लम आती है। सॉरी सॉरी। नहीं ये बहुत जबरदस्त आपने कमेंट दिया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कुल मिला के, तो नहीं, जैसे लेकिन इन्होंने अनिल जी को मेडिकल, सॉरी मनदीप जी, अनिल जी को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा गया है। इनके चार्ट में प्रॉमिस है, तो अपना अपना चार्ट भी देख सकते हैं हम लोग कि हमें या हमें किसके लिए करना ये है। बिल्कुल सही। देखिए देखिए सुनील जी, सैटर्न वीनस अगर है तो हमें रिलेशनशिप का देखना है, मैच मेकिंग कराना है। सैटर्न जुपिटर है तो हमें चाइल्ड बर्थ के लिए देखना है। इस तरह से हम अपना भी देख सुनील सकते जी हैं एक कहाँ चीज स्पेशलाइज और है करें। ना, एक चीज और है, कोई हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, कोई डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। Mandeep ji, I differ one point what you said, which can be aligned. If I'm not wrong, I need to correct myself. आपने कहा कि अगर elements पित्त प्रकृति का है और सामने समझो कफ प्रकृति का है, बट ये जो एलिमेंट्स प्रकृति है ना मैम, वो तो 12th हाउस को पकड़ लेते हैं तो अलाइन हो जाता है। इफ यू चेंज द नहीं लोकेशन एंड बेस, तो यू नो इट गेट्स अलाइंड, ऐसा कहते हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, 12th हाउस से ही अकेले नहीं होता है, उसके साथ साथ हमें 6th हाउस को भी ऐड करना पड़ता है। पर वो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, एग्जाम्पल, ओके राइट, सॉरी this was सॉरी। just an example, it was not related to nadi.
नथिंग डूइंग। Okay. अच्छा, उसके बाद जैसे अभी सुनील जी ने कहा, हाँ डेफिनेटली आजकल केपी से कुंडली मिलान बहुत सही होता है और मोस्टली जो है सब केपी से ही कुंडली मिलान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यूजुअली हमने पढ़ा तो यही है कि 2711 आए, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। बट उससे पहले दोनों की फैमिलीज जब मिलती हैं और डिसाइड करती हैं, उनकी मैरिज यानी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, थर्ड हाउस भी आया, Yeah. देन सेवेंथ, Yeah. नाइन्थ हाउस आएगा उसमें, क्योंकि कुछ धार्मिक रिचुअल्स किए जाएंगे, एंड देन 11th लीगलाइजेशन, Yeah. विश फुलफिलमेंट। तो हम इन हाउसेस से उनकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जैसे सुनील जी ने कहा, डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग यू मस्ट लुक एट इट इज लॉन्जिविटी। मंदीप जी, एक हम चीज सब से मिल मिस गए कर गया था मैं, फिफ्थ हाउस को मिस कर गया था, वो Romance. बहुत जरूरी है। जी। Fifth is very important. जी, मैं उस पॉइंट पे बाद में आने वाली थी, मैं अभी बताती हूँ। तो आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसमें लॉन्जिविटी नहीं है, भले ही 36 के 36 गुण मिल जाएं, भले ही वो बहुत अमीर हो शख्स, बहुत ही सोशल उसका स्टेटस ऊंचा हो, भले ही वो बहुत नामवर इंसान हो, नेम फेम हो, बट लॉन्जिविटी नहीं है तो मैरिड लाइफ तो अब्रप्टली खत्म हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक गया तो। देन कम्स लॉन्जिविटी के बाद एट द सेम पॉइंट हेल्थ भी देखनी चाहिए। यही चीजें सारी हो, पैसा हो, नामवर हो, सब कुछ हो, फैमिली बहुत अच्छी हो, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा हो, लेकिन वो शख्स अगर मान लीजिए 2 4 6 महीने में बिस्तर पर पड़ने वाला है, विच कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, तो भी मेरे ख्याल से हमें मना करना चाहिए कि नहीं, इस लाइफ में मतलब फर्दर फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये आप मत कीजिए। देन कम्स फाइनेंशियल स्टेटस। आजकल 90% फाइनेंशियल स्टेटस देख के शादियां होती हैं। हमें एक दूसरे का फैमिली माइंडसेट भी उसी हिसाब से होता है। जो लोअर मिडिल क्लास के होंगे वो हर चीज को बचा बचा के वो उस चीज पे चलेंगे, ताते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। और अगर उसकी मैरिज कहीं बहुत से पेज 3 वाली किसी फैमिली में हो रही है, तो दोनों को दिक्कत आएगी कंपैटिबिलिटी में। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें आजकल जैसे आपने कहा 99% फीमेल्स एंड मेल्स वर्किंग है, तो उनका फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी भी देखनी होगी, उनके करियर में ग्रोथ भी देखनी होगी, ये दोनों चीजें भी। उसके बाद हमें उन दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि इन दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, अभी मैं हाउसेस डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा ऑलरेडी। Right. और देन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेनी। हमें What? देखना पड़ेगा कि मेल जो है वो मतलब वो केपेबल है या नहीं, फीमेल This is the most केपेबल है important. या नहीं, क्योंकि इसके बिना भी मैरिज खत्म हो जाती है। अगर फीमेल Perfect. की कैपेबिलिटी नहीं है, चलो मेल की हो और फीमेल की ना हो तो आजकल सरोगेसी चल जाती है, बट अगर मेल का स्पर्म काउंट ही 0 है तो Yes, बहुत so दिक्कत आती है, क्योंकि मेल के फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं राजी होते और वो लड़की को ही करके उसको वापस भेज देते हैं, उसी को गुनाहगार साबित करते हैं। प्रोजेनी के बाद लास्ट भी नहीं मैं कहूंगी कि ये एक पॉइंट हमें आज के टाइम में जरूर देख लेना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ डिवोर्स, कि दोनों के चार्ट में डिवोर्स है या नहीं है, और अगर है तो उसकी टाइमिंग हमें चेक कर लेनी चाहिए। मान लीजिए मैरिज हो रही है एट द एज ऑफ 26 और अगर 40 इयर्स के बाद डिवोर्स है तो कोई बात नहीं, 40 इयर्स तक तो है ना मैरिड लाइफ, इनकी कंपैटिबिलिटी चल जाएगी ना। 66 में जाके कौन डिवोर्स देगा, देखी जाएगी तब की तब।
इवन देन वी शुड मतलब पास कर सकते हैं कि हाँ ठीक है आप मैरिज कर लीजिए। और मैं इनके अलावा जो 2-4 चीजें देखती हूँ, अनिल जी वाला पॉइंट, कि 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का 12th हाउस एक दूसरे से 4th 5th होना चाहिए, मैं ये चेक करती हूँ यूजुअली, क्योंकि 5th उनके बेडरूम में भी रोमांस बना रहेगा, 4th शांति भी बनी रहेगी। इसी तरह हम Ma'am, can you मून, please put some insights on Manglik Dosh also, which is such a hype in Indian community that Manglik मैम उस Dosh, पे ना how does अलग डिस्कशंस कर लेंगे, अभी ऑलरेडी इसी पे काफी Payal वक्त ji, लग जाएगा। हाँ, it's a huge chapter actually. We can't summarize it into a small aspect, हाँ okay, right? okay, This we're having this session to have a bullet points of I what know. we see. Sir, We but have to Manglik, elaborate it on us. sir, I know, sir, but sir, when it comes to matchmaking, sir, India, mein especially, sir, this Mangal Dosh and Manglik is a big, confusion Hype. that many people don't support it. Many people say it really works. So just need a little clarity on that. How much, as per your personal experience, it does work? पायल जी, इट वर्क्स, Ma- इट डेफिनेटली वर्क्स, मैंने खुद Mhm. देखा है। क्योंकि वैसे मेरा यूजुअली क्या होता है कि सरदारों में ये कुंडली मिलान होता ही नहीं है। होता नहीं है। वो ये है, 2 फैमिलीज मिली, लड़का लड़की पसंद हो, आ गए, ठीक है, काम खत्म। क्या डेट भी नहीं फिक्स होगी, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं, हाँ चलो ऐसे करो, सैटरडे को शगन लगाओ, संडे को मैरिज करो, काम खत्म, जाओ अपने अपने घर, दैट्स ऑल। तो उसके बाद जो मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताती, बाद में जब हम वो मंगेश जी वाली बात रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ना, तब पकड़ा जाता है कि कहाँ से कहाँ पंगा चले हुआ। इट वर्क्स, बहुतों का मैंने देखा है, बट ये इट्स अ ह्यूज से थिंग टू डिस्कस, एंड अभी तो वैसे भी वक्त नहीं। It's a big chapter. We'll have a talk on all doshas, in near future. But ठीक है, Manglik dosh really works. It's not as Kuja dosh, but it works. नहीं, इसमें ऐसे कर सकते हैं ना अनिल जी, एक पर्टिकुलर इसी हाँ। टॉपिक को लेके ना एक We'll क्लास take रख it, लेंगे we'll- किसी दिन, पर्टिकुलर ये Yeah, we'll टॉपिक have it. लेके। See, there are certain अरुण जी, कुछ दोषा is very important. बहुत important, Yes. गज के श्री हो गए, मांगलिक है, ये कैसे अलाइन करना। जैसे मांगलिक दोष में बेसिकली इट इज नोन एज कि मंगल स्ट्रांग होता है तो लिटिल एग्रेशन इज मोर या फिजिकल नीड्स आर मोर। नॉर्मली दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि अगर कोई लड़का मांगलिक है या कोई लड़की मांगलिक है तो बेसिकली द फिजिकल नीड्स ऑफ दैट नेटिव इज मोर, and if the other partner is not manglik, so the physical needs are not that high, so that's the reason where the marital bliss is not felt. Okay, I'll say one thing on this. I'll say one thing. So Yeah. this is my personal experience. When I was getting married, mine was a love match. So my husband's chart had Mangali dosh, right? His Mangal is in the 8th house. So मेरे को तब कुछ नहीं पता था, but my husband's Nana ji was an astrologer, and the mother also, my mother-in-law has had very good knowledge at that time. So she could see, उन्होंने मेरी पत्री भी मंगवाई, इसकी नलिन की भी रखी, तो उन्होंने बोला कि इसकी शादी करा दो, जबकि मेरा मंगल दोष नहीं है, आई एम नॉट मंगली, बट मम्मा सेड कि इसकी पत्री को हैंडल कर ले। मंगल दोष के परिहार हैं, मंगल दोष के जो हम कहते हैं, एक चीज बताना चाहती हूँ, मरने से बची हूँ। 3 years after my marriage, I had the biggest surgery possible, and this is my second birth. So ये मैं बताना चाहती हूँ कि मंगल दोष से जो अगर मेरी पत्नी ने हैंडल कर लिया, मरी नहीं, but I went through a major health issue. कष्ट हुआ, मरण तुल्य कष्ट हुआ आपको, ये हुआ ना। देखिए वही है ना। So basically I'll tell you, if you go to southern part of India, if the Mangal is in the 2nd house, then also it is known as Manglik. it is a manglik dosh. I had a talk with one of a very good astrologer of southern India, whose name is Srinivas. वहाँ पे मांगलिक दोष को कुजा दोष बोलते हैं। तो I was traveling चेन्नई, तो एक काम से, तो उसने मुझे ऐसा बताया कि भाई इसमें ऐसा है कि what happens in Manglik dosh is that it is not a settled Mangal, it is a hyper Mangal, right? So actually logically if you see, nobody would love to give their Venus, their daughter, to a Mangal who's not settled, who's very hyper, who doesn't know, who's wayward, right? So Mangal gets settled after the age of 28, right? So at that time मेल में ऐसा कहा जाता है कि 28 के बाद शादी कराइएगा तो मंगल सेटल्ड हो जाता है।
Then if you give the daughter, right, so you know कि daughter की life खराब नहीं हो. That is what, you know, he gave me an elaborate explanation, but it was on the airport, so I couldn't buy a lot of things. But this was what he said. But we'll have a research on that, and I'll send you a right. We'll fantastic. But one thing I want to say is that ये जो 36 गुण मिलते हैं ना वही डाइवर्स करवाते हैं. गुण हमेशा ना 20-22 ही होना चाहिए. बिल्कुल, किसी का ज्यादा बिल्कुल. किसी का कम. हाँ, तो क्या कोई सुन के तो ले, नहीं तो ये तो क्या होता है पता ना, एक बाजू बॉफर्स और एक बाजू मिसाइल है. देख लो, अब लड़ लो, क्या करना है. मेरे भी 36 है, आपके भी 36 है, वाला हिसाब होता है. फैंटास्टिक. मैंने देखा है 36 गुण अगर किसी के मिले ना तो उनकी मतलब कंपैटिबिलिटी इतनी, हाँ रह रहे हैं इकट्ठे, लेकिन वो होता है मन नहीं मिलता इतना. मतलब कहने को 36 गुण है लेकिन दे नॉट हैप्पी, लाइक दे डोंट गेट अलोंग इन द सेंस, मन नहीं मिलता, you know. नहीं, because both are strong personalities ना, so nobody would love to listen to each other. It's a prove वाला बात आ जाता, मैं सही कि वो सही, ये वाली बात आती है. At least one person should be into a listening side, so a lot of things gets aligned. So Mandeep ji, you're finished ना, कि you left with something to say. सिर्फ 2 पॉइंट्स और है कि हमें यूजुअली व्हाट आई डू इज कि मैं उसके बाद दोनों के मून को चेक कर लेती हूँ कि एक दूसरे से 4th में या 5th में रहे, क्योंकि देन उनकी इंक्लिनेशन, उनके मन की इंक्लिनेशन 5th में है, तो 5th का जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है दैट इज रोमांस. वो उनके लाइफ में रोमांस बना रहेगा. दूसरी चीज अगर 4th में होगी तो मन की शांति और घर की शांति ये बनी रहेगी. और अब जिसकी मन की शांति और घर की शांति बनी, आप सोचिए कि आधी दुनिया तो वैसे फतेह हो गई उसकी. देन ही और शी कैन प्रॉस्पर, कैन ग्रो. ठीक है, इसी तरह हमें सन को भी देखना चाहिए. और अगर फीमेल का 2nd हाउस में मून है तो वो बहुत अच्छा रहेगा मैरिज प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि जहां मून होता है उस हर इंसान का, एवरीबॉडी, कोई मेल हो या फीमेल हो, जहां मून रहेगा सारी उम्र उसका मन वही रहेगा. तो अगर वो 2nd हाउस में है तो वो फीमेल फैमिली में ही बहुत फैमिली ओरिएंटेड होगी. वो फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ तैयार रहेगी. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई चेक. हाँ जी Mandeep ji, one thing what I've seen is that ये जब मुझ का मून होता है ना, वृषभ का मुझ का मून, they are born flirty person for entire life. उसका कोई रेमेडी नहीं, because moon planet itself is a flirty planet. Because Jupiter की wife, you know, he had an extramarital. मून मुझ का होता है ना वृषभ का, पैसा वैसा सब कुछ देगा, but you know the candidature is very tough to handle on marital bliss. That is a born tendency. इसीलिए मैंने 2nd हाउस कहा, 2nd राशि नहीं कहा. नहीं, मैं वही देख रहा था. राइट. सर वो वीनस का एट्रीब्यूट भी आ रहा है ना 2nd का. हाँ, यार वीनस का एट्रीब्यूट भी तो आ रहा है 2nd हाउस से वीनस का. बिल्कुल जब फ्लर्टी है. हाँ जी, पर 2nd हाउस में मून रहेगा तो बेटर रहता है, फैमिली ओरिएंटेड रहेगी फीमेल. अब वो कौन सी फैमिली ये नहीं कहा जा सकता, अपनी या ससुराल की, कोई तो रहेगी. you know, फैमिली होती है. या सरोज जी, आपको कुछ पूछना था ना? सरोज जी, आप पूछ लीजिए. मैं तो बस यही पूछ रही हूँ सर कि जैसे आजकल कुछ ना मिले, गुण मिला ना हो तो पंडित जी कह देंगे थोड़ी पूजा करा लो, हो जाएगा. और शादी वादी में जैसे आजकल हो ही नहीं रही शादियां, इतना दिक्कत आ रही है, तो वो कुंडली मिलाना ही छोड़ रहे हैं बच्चों के माँ बाप की, छोड़ो अब कुंडली, अब शादी करो कैसे भी हो जाए. सरोज जी, वैसे अभी थोड़े सा वक्त है जहाँ पे माँ बाप इन्वॉल्व है शादी कराने में. कुछ देर और रुकिए, उसके बाद तो माँ बाप भी घर बैठेंगे, वो ब्याह के खुद ही आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ जी नहीं, वो ब्याह के आ जाएंगे. देन दे विल कॉल एन एस्ट्रोलॉजर एंड से रेमेडी कर लो, क्या प्रॉब्लम है, देखो इसकी रेमेडी करो. आप मिला लो एग्जैक्टली, जो करना. वो डिमांड बढ़ जाएगी. तो रेमेडी कर लो. नहीं, बट आई विल टेल यू मनदीप जी, कुंडली मिलाना would is very important for ages, because we have lost a friend, पंजाबी थी, नीति करके, नहीं मिल रही थी कुंडली. She couldn't survive.
शादी के 2 साल के बाद ही शी लॉस्ट इट, एंड उसके बाद देखा तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा ये नहीं होना चाहिए था। तो मिलाना तो बहुत जरूरी चीज ही है, मैं ये मानता हूँ। नहीं वही चीज है, जैसे बच्चे मोनिका जी ने मानते कहा, नहीं है। इनका तो देख लिया, इनका तो हम्म। देखा कुंडली दोनों का। अब मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी एग्जैक्ट मेरा टाइम, डेट ऑफ बर्थ तो पता थी, एग्जैक्ट टाइम मुझे मेरी शादी के, मेरा ख्याल है कि कम से कम 12-13 साल बाद मेरे बड़ी सिस्टर के उसके बैक पे मेरे फादर ने लिखे हुए थे सबके टाइमिंग। हम 5 भाई बहन है, सबकी एक ही जगह पे लिखी थी। देन मुझे पता लगा, तब तक तो था ही नहीं कोई कुंडली नहीं, कुछ नहीं। और उन्हीं की तरह मेरी मैरिज के 2 इयर्स के बाद मेरी कोलेसिस्टेक्टमी हो गई। उसके बाद मैं आज तक भुगत रही हूँ, अभी तक मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम, और मतलब हॉस्पिटल तो मेरा जाना आना ऐसे रहता है, डॉक्टर्स बड़े अच्छे से जानते हैं। जब मैं पहुंचती हूँ तो वो पूछते हैं हाँ अब क्या हुआ, मैं कहती हूँ ये हुआ, अब पकड़ लो बस फटाफट। इट्स सो हैप्पी। मेरा बेड तैयार रख रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं, बट मैंने एक और चीज देखा मनदीप जी, जो भी लव मैरिजेस ना, who sees सक्सेस ना, वो भी गॉड गिफ्टेड कुंडली मिलान हो ही किया होता है, तभी जाके उस लेवल तक जाता हाँ है। बाकी बिल्कुल, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट हैव ये अ सक्सेसफुल लव मैरिज। ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने। दैट इज द ओनली रीजन ना आई कुडंट अलाइन माई सेल्फ विद कजोल, बिकॉज हमारी कुंडली नहीं मिलती। So love marriage में मनदीप कि कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी और वो सब मिल ही जाता है। नहीं, और अब जो लव मैरिज में आप तो जो बात कर रहे हैं कि अगर 2 हिंदू फैमिलीज में ही हुई हो तो, लेकिन अगर एक क्रिश्चियन एक सरदार हो तो Then it depends on them, na, if they want to get it. But nowadays, what I've seen is that na, even the other religion people, मनदीप जी, other religion, न्यूमरोलॉजी आ हाँ जाता जी, है, तब न्यूमरोलॉजी आ जाता है। मतलब हाँ न्यूमरोलॉजी तो बहुत काम करती है सर, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। Sorry. नहीं क्या चलिए, फिर भी मैंने चलो, मतलब तो उससे now, टाइम लेके अपनी डॉटर इन लॉ से okay, बना that, लिया that, था उसका चार्ट, और okay, उससे great. उपाय करवा लिए थे। Done. So Mandeep ji is freeze now. We have got RK. RK, please take us through numerology aspect of नहीं, Anil ji, matchmaking. I want to add something. I want to Yeah, add please do. something. Please do. I'm sorry for that. Please do. अनिल जी, अभी 5th हाउस की बात हो रही थी, तो हाँ। मैं ये कह रहा था कि अगर 7 CSL 5th हाउस दे रहा है और जो जातक है वो लव मैरिज नहीं करता, अरेंज मैरिज, तो उसकी मैरिड लाइफ में लव जरूर एग्जिस्ट करे और बहुत अच्छी मैरिज होगी। अगर 7 CSL 5th हाउस दे रहा है और उसको वो लव मैरिज नहीं करता है, इन दैट केस। Okay. सर कोई That's मैरिज good. का डिनाइल भी बता दीजिए कि कैसे देखेंगे। सुनील जी, अगर वो लव मैरिज करता तो तब उतनी तो अच्छी best लाइफ है नहीं ही। होती, तब उतनी अच्छी लाइफ नहीं होती। अगर वो लव मैरिज नहीं करता है, 5th हाउस दे रहा है, इन दैट केस बहुत अच्छी मैरिज चलेगी। और जो अभी पूछा डिनायल का, वो वही हाउसेस हैं 1, 6, 10, 12 Fix, sir. 1, 6, 10, 12. Perfect. 7th का एक स्पेल मोनिका तो जी, बस और अगर उस हाउस को पहले ही यूटिलाइज कर लिया तो बाद में तो उसके ट्रेड्स खत्म हो गए। आपके पास 100 रुपए है, आपने पहले खर्चा कर लिए, तो बाद में आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगी भी तो नहीं कर पाएंगी। और अगर आपने नहीं खर्चे तो जब शॉपिंग मॉल में जाएंगी कुछ तो ले पाएंगी। that's true. थैंक यू Some hope मनदीप is जी। there. यस, थैंक यू। Thanks. So now RK will take us through numerology So, aspect of matchmaking. So guys, be ready. अगर आपका वैदिक नहीं वर्क करता है, दोष नहीं वर्क होता है, then there's one more window, numerology. शादी करवा के ही रहेंगे, पक्का है। वो attend कैसे भी मिला के ही रहेंगे. That is a like it has to be done. So numerology gets into act. so बर्बादी Please, करके ही नहीं, रहेंगे। अगर शादी जो है वो कुंडली मिला के नहीं हुई, तो बाद के झगड़े भी निपटा के ही रहेंगे। निपटा के रहेंगे, शादी करा के रहेंगे, पर अलग तो नहीं होने देंगे, मतलब उनका कुछ भी हो जाए। बट राइट, तरफ ऐड करेंगे आरके, कि इस ग्रुप को ऐड कर लो अपनी शादी में। ये डन। आरके प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। सो न्यूमरोलॉजी वाइज जैसा एस्ट्रोलॉजी डिस्कशन हो रहा है एंड इस ग्रुप में काफी लोग एस्ट्रोलॉजी से सबको पता भी है, केपी वैदिक एंड ऑल, बट इस ग्रुप में कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मीनाक्षी जी हैं, संजय जी मुझे भी हैं, आती है कुछ कुछ, मोनिका जी हैं, मेघना जी हैं, बहुत पायल जी हैं। सो या मुझे इट्स भी गुड आती है सर। सर, और मैडम ओके, सरोज जी भी है ना। तो न्यूमरोलॉजी हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर।
वैदिक है, लोशो ग्रिड है, शेल्डन एंड काफी चीजें जो प्रैक्टिस मैं करता हूँ. मैं आई जस्ट शेयर दोस फ्यू बेसिक थिंग, एंड रादर आई विल प्रेजेंट दैट बिकॉज कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं, तो शायद समझने में अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो शायद we guys cannot be catch up. So let me share my some screen. So this yeah. राजकुमार जी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ. अच्छा, आप Yeah. ये बता रहे हैं ना, जो भी एक चीज जरूर बताइएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज में है कि दो मेथड होते हैं ना न्यूमरोलॉजी के. एक में सिर्फ 1 से 8 तक लिया जाता है और एक हाँ. में 9 भी लिया जाता है. तो इन हाँ. दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो भी जरूर बताइएगा कि हाँ, ऐसा क्यों है. वो 1 से 8 का आई थिंक शेल्डन वाला है. मैं जो करता हूँ ना, मैं लोशो ग्रिड से करता हूँ. कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? Okay. Yes, First we of all, can. जी जी जी, It is यस, visible. Yeah, sure. तो मैंने आई परफेक्ट. ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल. ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये 3 का 9 बॉक्स, तो दिस इज हाउ द लोशो ग्रिड इज प्लेस्ड. And the planets are not, yeah, first is sun, second is moon, this is common, but in numerology third is Jupiter. Unlike हम लोग अपना एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, थर्ड इज जुपिटर, फोर्थ इज राहु, फिफ्थ इज मर्क्यूरी, सिक्स इज वेनस, सेवन इज केतु, एट्थ इज सैटर्न, नाइन्थ इज मार्स. सो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसी हिसाब से पूरा न्यूमरोलॉजी में कोई भी प्रिडिक्शन किया जाता है. बेसिक 2 पैरामीटर्स होते हैं, डेस्टिनी एंड कंडक्टर नंबर. कई टर्मिनोलॉजी में कुछ अलग अलग नाम होते हैं. आई कॉल इट डेस्टिनी नंबर, which is just total sum of the date in the date in the date of birth, the first date, right? For example, I am 26 August, so mine is 2 6 plus 8, so that is destiny number. And conductor is total number, date of birth, पूरा full month, date, month and year. ठीक है. तो ये 2 कॉन्सेप्ट जो रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं. I will go with the example also later on. Very important, and first point is, unlike we do Kundli Milan, Nadi Milan and all that, numerology में आपका DNC of boy should be compatible with DNC of girl. What this compatibility means, I will come to that later. But दोनों एक दूसरे से टैली होना चाहिए, एक दूसरे को मैच होना चाहिए, एंटी या ऑपोजिट नहीं होना चाहिए. ठीक है. This is the first rule. Second rule, there has to be some exchange of minimum 2 numbers between both the chart. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई शादी हो गई, देखो लड़के का शादी हुआ, लड़की बहू आई और लड़के का प्रमोशन हो गया, या लड़के का शादी के बाद लड़की का अच्छा प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो व्हाट इट इज नथिंग बट जो भी मिसिंग नंबर्स आपके चार्ट में है, वो नंबर आपका पार्टनर आपको दे रहा है. सो ये आपका सपोर्ट करता है और आपकी मैरिड लाइफ हैप्पीली ग्रो करती है. और अगेन कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, अगर ये कंपेटेबल नहीं होता है और फिर भी शादी होती है, तो इन दैट केस यू सी काफी मैरिड लाइफ इज नॉट कंफर्टेबल. तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और रियली एंटी है, तो इट गोज टू द डाइवोर्स आल्सो. ठीक है. तो ये चीजें हैं. देयर इज अ थर्ड पॉइंट टू इट. दोनों के चार्ट में से एटलीस्ट किसी एक में तो या दोनों में नंबर 5 and 6 इज अ मस्ट. ये आपके मर्क्यूरी के और वीनस के मस्ट होना चाहिए. जब वीनस हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं भाई वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें मर्क्यूरी एंड वीनस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर कहा जाता है अगर आप फर्स्ट 2 पॉइंट मैच कर रहे हो, अगर 5 and 6 दोनों में नहीं है, तो इट इज नॉट गुड अलायंस, बिकॉज नंबर 5 गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ द योर होल माइंड एंड इमोशनल बैलेंस. तो ये आपके मैरिज में नहीं रहेगी, challenges, turbulence रहेंगे. Coming to the love marriage, very interesting topic of the intercaste, basically within caste also. तो 777 जिसके भी नंबर में रहता है, चार्ट में रहता है, वो पक्का लिख लो, वो लव मैरिज पे ही जाएगा. उसको और कहीं नहीं जाना, वो उसका मन तो भटकता ही रहेगा, उधर ही ढूंढता ही रहेगा. अगर नहीं भी हुआ तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा. इट्स एज सिंपल. Higher multiple of more than 7, more than 777 is higher chance of love marriage. Again, for love marriage also to stable, number 5 and 6 are important. And in case
किसी का सपोज डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 या 21 है, ठीक है, तो उनका लव मैरिज चांस काफी काफी लेस होता है। ऐसा नहीं कि नहीं, बट दे आर वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग इन लव मैरिज, बिकॉज काफी पढ़े लिखे होते हैं। 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है, काफी समझदार नंबर होता है, यू नो व्हाट आई से। कमिंग टू द एंटी नंबर, व्हाट आई वाज सेइंग, तो नंबर 1 सन है, सन का एंटी नंबर सैटर्न है। तो ये अगर किसी का डी और सी, डी लड़के का 1 है और लड़की का 8 है, तो वी डोंट रिकमेंड, आई डोंट रिकमेंड। सिमिलरली विथ मून है, तो राहु, सैटर्न या मार्स होगा, मैं नहीं करता। इट्स नॉट देयर बिकॉज यू नो राहु का, कई लोगों ने, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, अमिताभ बच्चन और आमिर खान का था। तो उसमें दोनों कैरेक्टर, जो आमिर खान कैरेक्टर था, दैट इज मोर लाइक राहु, यू नो, दिमाग, शातिर शातिर, चालबाज, यू नो, और 9 इज अ डिसिप्लिन, अमिताभ बच्चन का रोल। तो ये कभी, और ये दोनों चीज ये मून को टैली नहीं होती। मून इज अ, इन न्यूमरोलॉजी हाउ वी रिलेट इज, मून इज अ रानी, सन इज अ राजा, 3 इज अ गुरु, 4 इज अ राहु, यू नो, क्या बोलते हैं, शातिर जो खिलाड़ी रहते हैं बट राजा की टीम में रहते हैं, वो है 5 मर्क्यूरी, 6 वीनस, 7 केतु जो एस्ट्रोलॉजर्स जो रहते हैं, 8 शनि, शनि जो शनि का एक और कारक आता है कि जो जज करते हैं, जो मैच्योर पर्सन, ओल्ड पर्सन है वो, और 9 इज सेनापति, मार्स, हमेशा रेडी फॉर द ब्लड, यू नो, ये सब है। तो इसलिए 2 का 4, 8, 9 से नहीं जमता, 3 गुरु का शुक्र से नहीं जमता, राहु का अगेन मून, सैटर्न और मार्स से नहीं जमता, 5 और 7 है, इसका किससे भी कॉम्बिनेशन एग्रीड है। लेट मी कम टू सम एग्जांपल, यू नो, यू सी हियर एग्जांपल में, एक लड़के का डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1992 है, D6 है, C5 है, और D3 है, C12 है। अगर आप देखें D6 और C3 ये दोनों एंटी है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हम इसको, वी डोंट सजेस्ट दैट टू गो अहेड विद द मैरिज, बिकॉज भले आपका चार्ट नंबर कुछ भी बोले, बट ये आपका मैरिज, अनकेस अगर शादी हो गई तो समझ लीजिए दोनों की प्रवृत्ति अलग रहेगी, दोनों का नेचर कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा, और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही घर में रहेंगे। तो एक तो बात ये हो गया। कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। इफ यू सी, इसमें D6 है, एक का D6 है, एक का D1 है, तो 1 and 6 इज ओके, दे आर नॉट एंटी, राइट, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप चार्ट देखें, व्हेन आई से एक्सचेंज मींस व्हाट, वाई के चार्ट में देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है, 5 डिफरेंट टाइप के नंबर है, 1 2 6 5 5 एंड 9। जबकि गर्ल में देखिए खाली 3 है, 1 1 6 6 9 9। तो ये जब इनकी शादी होगी तो खाली बॉय इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो मिसिंग नंबर गर्ल में 2 नहीं है और 5 नहीं है जो बॉय में है, तो ये बॉय का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, बट गर्ल इज नॉट गिविंग एनी नंबर टू दिस चार्ट, करेक्ट। 9 भी नहीं है, 9 और 1 6 है, बट बाकी बॉय को कुछ नहीं मिल रहा है। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट बॉय शेयरिंग नंबर टू कंबाइंड चार्ट, हेंस सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैरिज इज, इट्स अप टू बॉय हु नीड्स टू कंट्रीब्यूट मोर, गर्ल का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा। तो इसमें, इस मैरिज में गर्ल का ग्रोथ तो होएगा, लेकिन बॉय जो लगा वो लगा, उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इवन पोस्ट मैरिज हिज कैरेक्टरिस्टिक will remain same as what it is even after marriage, whereas for the girls she will get more stable because she will get number 5 here, she will be more, you know, I'll say hostile, you know, she will be more, you know, not aggressive, because इसका जो 2 नंबर का है, एक मून का जो एट्रीब्यूट है वो इसमें आएगा, तो she will very soft in nature compared to what she was previous marriage। तो ये एट्रीब्यूट्स में आएंगे, लेकिन बॉय में कुछ नहीं होगा। बॉय का न मनी का आएगा, न ग्रोथ का आएगा, न नॉलेज, कुछ नहीं। सो दैट्स हाउ वी, यू नो, चेक द, व्हाट यू कॉल, अपना
न्यूमरोलॉजी में हम मैरिज का देखते हैं. वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था बिकॉज मैं सोचा इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सभी को पता है, भाई हाउस देखना है, एट्रीब्यूट देखना है सब, लेकिन न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा अलग है, which is like this. Any question? Yes, sir. आपने sir, have you done the numerology from Arvind Sood? Yes, ma'am. Same here. Yeah. I could make out because you're using इसमें कोई destiny connection number and conductor. The language is same, na? So you can connect. Same. भाई देखिए, आप अगर आपने राहुल कौशिक का केपी सीखा है तो आप यू स्टार्ट यूजिंग दैट लैंग्वेज. आप नहीं, राहुल कौशिक से अगर केपी सीखा है तो मंगल जिम में ही अलाइन होता है. हाँ, बोलिए सर. ये पक्की बात. पायल जी मंगल है ना, जिम में ही अलाइन करवाती है. राहुल कौशिक का थियरी है. गुड यार. सर ये जो आपने एंटी नंबर बताए हैं, हाँ जी, जो आपने बताया, तो इसमें फर्स्ट नंबर का टोटल देखना है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल देखना है? देखिए इसमें वो वाला चार्ट फिर से लगाइए जो एंटी नंबर बताएं. हाँ ये वाला. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है तो दोनों नंबर देखना है. देखिए आइडियली आप डी एंड डी कॉम्बिनेशन देख ले वो, लेकिन इट शुड बी बोथ द नंबर, डी एंड सी ऑफ दिस एंड डी एंड सी ऑफ बॉय एंड डी एंड सी ऑफ गर्ल. दोनों आपके एंटी नहीं होने चाहिए. अगर एंटी है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल. अच्छा, पहले फर्स्ट नंबर का देख लें कि वो उससे मैच कर रहा है दूसरे के फर्स्ट नंबर से, फिर टोटल डेट ऑफ बर्थ का दूसरे के टोटल डेट ऑफ बर्थ से मैच करें. हाँ जी, अपना अपना भी आप चेक कर सकती है, मैंने बता दिया है. और देखिए कितने लोग हाँ बोलते हैं. नहीं राजकुमार, चेक करके करेंगे क्या? करेंगे क्या चेक करके, ये बताइए ना. हाँ मैं वही कह रहा हूँ. अभी क्या हो सकता है? सर मैं ओके लेट मी शेयर. जब मैंने सीखा एडजस्टमेंट करनी है. कोई हाँ. अगर तो बता दें. अगर राजकुमार जी, अगर कहीं से हम लोग कुछ कर सकते हो तो बता दीजिए. बता दीजिएगा. नहीं, अगले जन्म में होगा. अब तो अगले जन्म में होगा. अभी आपके क्या कलश कराओगे? अभी आप कलश कराओगे, ये पक्की बात. देखिए ऐसा है, जब मैंने कोर्स सीखा ना तो मैंने सबसे पहले मेरे वाइफ का चार्ट देखा और फिर मैंने उसका चेहरा देखा. मेरा यार ये तो होना था कि फिर भी हो गया. No, but on serious note, yeah. Married life, आप कुछ भी देख लें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कुछ देख लें, you need to work to make it happen. That's the first. That is the most important assignment of life. Yeah, you have to work it to make it happen. But if you follow this chart, then it happens automatically. You don't need to work on it. ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा कई अच्छे हमारे फ्रेंड्स लोग को मैं भी देखा है कि जिनके चार्ट टैली होते हैं ना, ओके लाइफ पे थोड़े प्लस माइनस, बट दे मैनेज लाइफ जॉइंटली टुगेदर वेरी हैप्पीली. अदरवाइज नहीं तो क्या होता है, एक पार्टनर एक प्रायोरिटी पे फोकस करता है, दूसरा पार्टनर दूसरे पे फोकस करता है और लाइफ चल रही है. देयर आर रेमेडीज व्हिच कैन बी वर्क यूज्ड टू मैनेज द सिचुएशन फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट. लेकिन अगर काफी कॉन्ट्रास्ट है तो इट्स बेटर, स्पेशली व्हेन यू आर watching, we are matching two numeroscope together. The thing which is done is done. So if thing which is done is done, so उसके लिए भी हम रेमेडीज कर सकते हैं. We can manage, we can manage the situation. But सुनील सर, I know शादी के अगर पास हो चुके हैं, जैसे मनदीप जी ने बोला था, जब 60 साल बाद डाइवोर्स हो तो क्या फर्क पड़ता है यार. तो इसलिए But I feel the most important is the destiny number मिलना चाहिए, है ना? Most important. मोनिका जी क्या होता है, हम लोग डेस्टिनी देखते हैं, बट आपका कंडक्टर नंबर भी अफेक्ट करता है. बहुत. My husband is 4 and I'm 9. Can you imagine? Enjoy. I say it's a very you know that what's going on. So I don't know. But that's what I'm saying. Our destiny number is the same. Yeah. Destiny number is 1. नहीं, but that's why I'm saying. अभी चल रहा है. Sunil sir, we are good. We are in Vedic only. Life allied to मेरी. Yeah. Numerology होती तो
इंस्टेंट था, फिर तो इंस्टेंट था, कट ये क्या हो रहा है? ये ये बहुत because सिंपल लाइफ है, but I'll tell you, Yeah. it also works equally same as that. You know what the astrology and those concepts work. no, but it's beautiful. और फिफ्थ और सेवन का कोई एंटी नहीं होता है। हाँ, फिफ्थ एंड नहीं। सेवन इज अ फिफ्थ का और सेवंथ का एंटी नहीं होता है, बट आई विल टेल यू सेवंथ इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। सेवंथ का केतु का नंबर होता है जो विच इज वेरी इमोशनल। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, अगर किसी का 2 and 7 नंबर है, D2 और C7 या D7 C2 है, वेरी वेरी हाईली इमोशनल पर्सन है, वो काफी इमोशनल पर्सन होते हैं, तो बहुत वीक पर्सनालिटी मानी जाती है उसे। माना कोई एंटी नहीं होता, बट दे नीड टू मैनेज वेरी वेल। तो यही था जस्ट आई थॉट ऑफ शेयरिंग। सर एक चीज बताइए हाँ जी सर। राजकुमार जी, हाँ जी। ये इसमें बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे इसके थ्रू वो भी कर लेते हैं ना किड्स, कितना? नहीं, ये देखिए सर, ये जहाँ तक आपके बच्चे का है, इतना हम लोग डिटेल, ये स्पेसिफिकली वेदर द टू चार्ट्स आर कंपेटिबल इनफ टू टेक देयर लाइफ पार्टनर टुगेदर इन फ्यूचर, खाली हम उतना ही देखते हैं, लाइफ स्पैन नहीं देखते, हम वंडरफुल हेल्थ नहीं देखते, वंडरफुल टेक्निक है, बच्चों का नहीं wonderful. देखते। ये सब के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है, उसमें वैदिक काम आता है, उसमें वैदिक काम आता है, लाइफ स्पैन में वैदिक काम आता है। एंड आई विल टेल अच्छा, यू लोशो ग्रिड से सिर्फ इतना ही देख सकते हैं? लोशो ग्रिड्स हम खाली देखिए, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमने काफी कपल्स को देखे हैं जिनके दे डोंट हैव किड्स बट दे हैव हैप्पी लाइफ। यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई यू आर मैरिंग okay to expand the family, but you need a happy partner with whom you can spend your life together. Yeah, that's true. one thing good in this aspect is what, पता है आपको, इसमें अपने PTR की जरूरत नहीं है क्योंकि डेट तो पता ही है हमें। कुछ नहीं, नो PTR required. हाँ, सो ये थोड़ा ज्यादा बेटर है। मेरा एक रिक्वेस्ट है मोनिका जी, संजय जी, मीनाक्षी सभी से, if they can also want to add anything, please you are Please. welcome for that. No, Meenakshi ji has joined the group, so Meenakshi ji has to add something. Sorry folks, I'm leaving. I need to. Yeah. Okay. Chalo, so anyway, Thank you. It was an enjoyable session. Yeah, sure. Thank you, Mandeep ji. Okay. Okay. So, so good. Actually, it is now 7 o'clock. So what we'll do is that we'll wind up the session. Being Saturday, people would love to go out. So we'll have it next Saturday on a new topic, different topic with different speakers and different point of view, right? Thank you. This is going to get uploaded on YouTube. Let अनिल जी, Thank entire you world all. see what is Thank happening. you very much. अनिल जी आपने तो कुछ बताया नहीं। थैंक यू अनिल जी। Ma'am, मेरी Nice शादी session. successful सबको नहीं राम है। Okay. Bye, bye. See you. Okay, Take thank care. you. Take care. Thank you. Thanks a lot. बाय Thanks a एवरीवन। lot. Thanks. Thank you. Thank you. Bye. Bye.